और फिर अष्टावक्र क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हे राजन, आप आंखों से दिखाई ना पड़ने वाले हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? ये बात जो है आंखों से ना दिखाई देना, इसको थोड़ा गलत अर्थ ले लेते हैं हम आजकल। बहुत सारे लोग, जब कहा जा रहा है आंखों से ना दिखाई पड़ने वाला, जब कहते हैं आत्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो लोग ये समझते हैं कि वो इतनी छोटी है, इतनी सूक्ष्म है कि आंखें देख नहीं सकती। अरे आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख सकती ना। हमारी आंखों की सीमाएं हैं, हमारे कान की सीमाएं हैं। एक सीमा से ज़्यादा कान सुन नहीं सकते, एक स्तर से ज़्यादा सूक्ष्म वस्तु को आंख देख नहीं सकती। नहीं तो हमारे हथेली पर ही कितने जीवाणु, विषाणु, कीटाणु वगैरह होते रहते हैं। तो आंखें तो बहुत कुछ नहीं देख सकती हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है तुम्हें इन्हीं आंखों से दिखाई देगा। बस तुम देखना तो सीखो, तुम जानो तो कि तुम ये आंख नहीं हो, ये शरीर नहीं हो, इससे अलग हो। जब तुमने जान लिया कि तुम इससे अलग हो, तो तुम इन्हीं आंखों के माध्यम से उसे देखोगे। कैसे? जब अष्टावक्र कह रहे हैं कि तुम इन आंखों से ना दिखाई पड़ने वाले हो, तो इन आंखों का मतलब क्या है उनका? कि ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, जिन्हें तुम कहते हो ये मेरी आंखें, ये आंखें बड़ी संस्कारित हैं। ये आंखें कुछ भी देखती है तो उसको बड़ा गंदा कर देती है। क्यों? क्योंकि ये आंखें जब भी देखती हैं तो उसमें अपने अनुभव, अपने ज्ञान, अपनी धारणाएं, अपने संस्कार, उन सब को जोड़ देती है। उन सब को जोड़कर ही ये देखती है। तो तुम वो तो देख ही नहीं पाते हो जो सचमुच है, तुम तो कुछ और ही देख लेते हो। जैसे सामने कोई व्यक्ति हो, उससे तुम्हारी पुरानी दुश्मनी है और वो स्मृति, वो अनुभव तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है मस्तिष्क में। तो जैसे ही उस व्यक्ति को तुम देखोगे तो क्या होगा? उसमें तुम्हें इंसान नहीं दिखाई देगा, उसमें तुम्हें सिर्फ एक दुश्मन दिखाई देगा। दिखाई दिया ना? तुम्हें किसी व्यक्ति ने स्कूल के समय पर पढ़ाया, सामने से वो गुजरता है तो तुम्हें वो व्यक्ति की तरह नहीं दिखेगा, तुम्हें, तुम्हारी आंखों को वो एक शिक्षक की तरह दिखेगा, तुम उसे एक शिक्षक की तरह देखोगे। दिखा? इसलिए कह रहे हैं अष्टावक्र कि इन आंखों से तुम उसे नहीं देख सकते, वो इन आंखों से दिखाई नहीं दे सकता। ये आंखें अगर निर्मल हो जाएं, ये आंखें अगर पवित्र, शुद्ध, साफ हो जाएं, पावन हो जाएं, तो इन्हीं आंखों से तुम उसे देख पाओगे। कैसे? एक व्यक्ति जो मुर्गे का मांस बेचता है, वो उसी मुर्गे को काटता है, और दूसरा एक व्यक्ति जो हर जीव जंतु से प्रेम करता है, वो उसी मुर्गे में एक सुंदर जीव को देख लेता है। अंतर है कुछ? आंखें वही हैं। उन्हीं आंखों से एक व्यक्ति किसी जीव में भोजन खोज लेता है और एक व्यक्ति उसी में प्रेम, सौंदर्य, शांति खोज लेता है, दया और करुणा खोज लेता है। गंगा बहती है, लेकिन गंगा के किनारे रहने वाले लोगों के लिए गंगा का उतना महत्व नहीं होता। वो वहीं पर हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और उसी गंगा को देखने के लिए लोग हजारों लाखों की संख्या में दूर दूर से आते हैं। क्यों? वो भी तो आंखों से देख रहे हैं, वो भी आंखों से देख रहे हैं। कुछ है जो अलग दिखाई दे रहा है। जब तुम अभी जहां हो वहां से निकलोगे, बाहर जाओगे, थोड़े प्रकृति के निकट जाओगे, नदियां हैं, पहाड़ है, पर्वत है, ठंडक है, सुंदर मौसम है, सुबह सुबह का सूर्य है, शाम को ढलता हुआ सूरज है, पक्षियों की चहचहाहट है, और जब तुम उसको देखते हो तो तुम्हें कुछ अद्भुत सा ही दिखता है। तुम उसके साथ एक हो जाते हो, उस सौंदर्य में मिल जाते हो, खुद मिट जाते हो, बस सौंदर्य रहता है। तब भी तो आंखें ही देख रही हैं, लेकिन आंखें, कुछ है ऐसा जो इन आंखों से नहीं दिखाई दे रहा, वो वहां तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय तुम्हारा मैं मिट चुका होता है। तो अष्टावक्र जब कह रहे हैं कि आंखों से दिखाई ना देने वाले हैं आप, तो उसका अर्थ बस यही जानना कि जिस तरह की हमारी अभी आंखें हैं संस्कारित, क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानकर जी रहे हैं और मन मानकर जी रहे हैं, और शरीर और मन के जो अनुभव हैं, ज्ञान है, स्मृति है, उन्हीं सब के माध्यम से हम इन आंखों को उपयोग करेंगे। तो इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं, पर यह भी जानना कि तुम्हारे पास दूसरी आंखें नहीं हैं जिनसे तुम उसे देख पाओ। आंखें यही होंगी, लेकिन ये शुद्ध होंगी। अब तुम ही देख लो अपने साथ, तुम्हारे साथ होने वाले लोग और तुम दोनों में कितना अंतर है। तुम किसी भी चीज़ को देखते हो
और सामने वाले को बताते हो वो तुम्हारी बातों को समझ नहीं पाता। एक व्यक्ति आध्यात्मिक है, उसकी बातों को वो व्यक्ति जो आध्यात्मिक नहीं है समझ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसकी आंखों और तुम्हारी आंखों में अंतर है। अब उसकी आंखें बहुत ज्यादा मैली है, तुम्हारी साफ होने लगी हैं, इसलिए जो तुम देख पाते हो वो उसकी आंखें नहीं देख पाती। तो जो उसकी आंखें हैं उनको अष्टावक्र कह रहे हैं कि उनसे नहीं दिखाई देगा। दिखाई दे इसके लिए तुम्हें अपनी आंखों को साफ करना होगा।